हेलो बच्चों, उत्तर प्रदेश लेखपाल लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस द्वारा जितने भी पेपर कराए जाते हैं उसके लिए कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आज फिर से कंप्यूटर की दूसरी क्लास में 20 प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर नंबर 23 नंबर का प्रश्न है। भंडारण क्षमता इकाइयाँ कोण के सही साइज सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। तो 1 किलोबाइट के बी बराबर 1024 बाइट्स, पहले का 124 गीगाबाइट, तो गीगाबाइट मतलब जीबी, जीबी में होता है 1024 एमबी। दूसरे का दूसरा टेराबाइट, टेराबाइट टीबी, टीबी का मतलब होता है 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। फिर सी का चौथा मेगाबाइट बराबर एमबी, एमबी में 1024 केबी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी। अब सीपीयू के बारे में, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। इसके बारे में गलत कथन पूछ रहा है तो बताना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ELU इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर है 24 का ए। और बाकी के ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क, ये सही है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है, सी सही है। कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेस से निकलते हैं। तो बाकी सब सही है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा 24 का ए। अब इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 25 में, खाद्य कनिष्क विश्लेषक 2025 इम्पोर्टेंट रहेगा। चुंबकीय टैप डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर करती है, ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रक की प्रति इंच पर बिट्स पर निर्भर करती है, सतह की प्रति ट्रक्स पर निर्भर करती है और डिस्क की गति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें पूछा है किस पर नहीं करती है, ये अच्छे से पढ़ना है पेपर में कि करती है या नहीं करती है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी। डिस्क सतह में डिस्क पैक पर निर्भर नहीं करती है, तो 25 का सी। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव और स्वेप फाइल में डेटा संग्रहित करती है, स्वेप फाइल, तो 26 का हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी डेटा को स्वेप फाइल में डेटा संग्रहित करती है। प्रश्न नंबर 27, DPI का मतलब क्या है। तो DPI का मतलब डॉट्स पर इंच, 27 का सी। नेत्र परीक्षण अधिकारी 2025 में पूछा गया है। ELU का फुल फॉर्म है अंकगणितीय लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य है गणना और तार्किक संक्रियाएं करना। 28 का बी होम्योपैथिक 2025, बिल्कुल सिंपल पेपर पूछता है। आप कोचिंग वालों के चक्कर में मत पड़ना जो टेस्ट सीरीज में इतना हार्ड पेपर रख देते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पर भरोसा करना है। प्रश्न नंबर 29, वह सॉफ्टवेयर जिसे प्राप्तियों के पुनर्वितरण के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। तो 29 का हो जाएगा शेयरवेयर, 29 का सी। अब इसमें मेमोरी के बारे में है। सॉलिड स्टेट डिस्क मतलब इसको कौन सा कथन सत्य है। अनुक्रमिक डेटा एक्सेस के लिए SSD HDD की तुलना में धीमी है। तो प्रश्न नंबर 30 है, ये गलत हो जाएगा, SSD HDD से तेज है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसी में एलिमिनेशन ऑप्शन लगाएंगे तो एक ऑप्शन सभी से हट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। SSD नंद आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, दूसरा सही है। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते जो उन्हें HDD की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है, तीसरा सही है। चौथा ऐसे प्रश्न नंबर 31, अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलान करना है। तो ई प्रोम, ये रोम का एक प्रकार है। रोम को 3 प्रकारों में बांटा गया है, पी रोम, ई रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। तो पहले का हो जाएगा चौथा, ई का विद्युत रूप से मिटाने योग्य और प्रोग्रामेबल, HDD का हो जाएगा यांत्रिक मूविंग पार्ट्स चुंबकीय स्टोरेज, NBM हो जाएगा। बी का हो जाएगा तीसरा, PCI एक्सप्रेस बस के माध्यम से SSD को सर्वर स्टोरेज से जोड़ती है। DRAM, रैम का एक प्रकार है, रैम के 2 प्रकार हैं, SRAM और DRAM। DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, SRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी। प्रश्न नंबर 32, कंप्यूटर सिस्टम में रोम की क्या भूमिका है। तो रोम के बारे में बात करते हैं। यह नेटवर्क कनेक्शन प्रबंधित करता है, भी गलत हो जाएगा। उपयोगकर्ता जनित फाइलों और दस्तावेजों को संग्रहित करता है, ये भी गलत हो जाएगा।
कंप्यूटर के फर्मवेयर स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करता है। तो 32 का सी ऑप्शन, 32 का सी। एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के लिए हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। 2025। एक पेजिंग होता है, पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है। इनपुट आउटपुट प्रबंधन तकनीक जो द्वितीयक मेमोरी में अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है ताकि बाद में निष्पादन हो सके, तो ये स्पूलिंग कहलाती है। 2025 में पूछा गया। एक पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाइयों के बराबर है? तो पेटाबाइट का हो जाएगा टीबी बराबर 1024 टीबी बराबर पेटाबाइट। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन है। डेटा बनाए रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सही है। रोम स्थायी रूप से फर्मवेयर संग्रहित को निर्देशों को संग्रहित करता है। बी सही है। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज अधिक महंगी होती है। सी भी सही है। कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती होती है। डी गलत हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी के रूप में मानी जाती है। अब इधर मिलान है, अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलान करना है। तो जीपीयू का होता है ग्राफिक और विजुअल डेटा को समर्पित। ए का तीसरा, तो एलिमिनेशन तकनीक के द्वारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में पहचान करनी है। तो सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग की जाने वाली के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है, मतलब द्वितीयक मेमोरी, क्योंकि यह गैर वाष्पीय नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है अर्थात वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वह होती है जो विद्युत की सप्लाई बंद होने पर डेटा संग्रहित होता है, ना कि बंद होता है या क्लोज होता है। तो ये क्लोज नहीं होगा। सहायक स्टोरेज डिवाइसों की सबसे सामान्य रूप कैशे और रैम है। तो ये कैशे और रैम प्राथमिक मेमोरी है, फर्स्ट मेमोरी, अर्थात दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सत्य है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? तो सीपीयू के बारे में है। तो सीपीयू के कोर को मूल संगणना इकाई कहते हैं सीपीयू की। तो ये अवकारी अधिकारी नीति परीक्षण 2025 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय तर्क इकाई एएलयू क्या करती है? तो एएलयू दोबारा रिपीटेड हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। अंकगणितीय और बुलियन तार्किक गणना करना। तो 41 का ए हो जाएगा, अंकगणितीय क्रिया करना। आगे हम प्रश्न देखेंगे जिसमें कंप्यूटर का सीपीयू लाखों छोटे स्विचों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो 42 का ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर लाखों छोटे स्विचों से बना होता है। तो 42 का सी, जूनियर असिस्टेंट 2023। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से देखना है और इसमें उनको डिटेल सॉल्यूशन भी देखना है। प्रोसेसर के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? एक्सरे टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेटा पाथ। 43 का सी। कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट क्या है? पोस्ट का अर्थ या फुल फॉर्म जो भी समझो, तो ये हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का काम होता है।